1944 वो समय जब दुनिया के कई देश अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। उसी समय 14 अगस्त को भारतवर्ष में एक दिव्य बालक का जन्म होता है। तब किसी को पता नहीं था कि आगे जाकर ये बालक पूरे विश्व की आध्यात्मिक धरोहर को हिला कर रख देगा। श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने अपने जीवन काल में कृष्ण भक्ति का ऐसा प्रचार किया जो शायद मानव समाज अपने आने वाले हजारों लाखों सालों तक ना देख सके। इन्होंने न केवल दिल्ली में 18 भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, बल्कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान जैसे नास्तिक और हिंदू धर्म विरोधी मानसिकता वाले देशों में भी निर्भयता से प्रचार किया। ऐसे महापुरुषों के जीवन को सुनने मात्र से व्यक्ति भगवान का प्रिय बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। 14 अगस्त 1944 अन्नदा एकादशी के दिन दिल्ली में इनका प्रादुर्भाव हुआ और इनका नाम रखा गया गोपाल कृष्ण खन्ना। बचपन से ही पढ़ाई और खेल कूद में ये अव्वल नंबर पर थे। इनके पिताजी नेवी में ऑफिसर थे, लेकिन किसी कारणवश वे दिल्ली में आकर अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद महाराज पेरिस में जाकर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं और फिर वहाँ से मॉन्ट्रियल में अपनी मास्टर्स डिग्री प्राप्त करते हैं। महाराज उस समय पेप्सी कोला कंपनी में मार्केट रिसर्चर थे और हर संडे गुरुद्वारा, चर्चेस और टेम्पल्स में जाया करते थे ताकि वो भगवान के विषय में और जान सकें। कुछ समय बाद वो इस्कॉन मॉन्ट्रियल के भक्तों के संपर्क में आए और वो दिन था 30 मई 1968 जब उन्हें खबर मिली कि इस्कॉन के फाउंडर श्रीला प्रभुपाद जी 1 जून को मॉन्ट्रियल आ रहे हैं। उन्हें प्रभुपाद जी की रूम क्लीनिंग की सेवा मिली और उसे उन्होंने इतने अच्छे से किया कि प्रभुपाद जी ने भी उस चीज़ की सराहना की। महाराज, जो कि उस समय थे गोपाल कृष्ण प्रभु, इन्होंने मात्र 2 हफ्तों में ही प्रभुपाद जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और अपने सिंसियरिटी और हम्बलनेस से प्रभुपाद के विश्वास पात्र भी बन गए। 27 मई 1969 में प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त कर इनका नाम हो गया गोपाल कृष्ण दास। आगे चलकर गोपाल कृष्ण प्रभु के माता पिता उनके इस्कॉन से जुड़ने से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए और प्रभुपाद जी को लेटर लिखने लगे कि उनके बेटे को वे छोड़ दें। फिर प्रभुपाद जी की आज्ञा से महाराज एक अमेरिकन लड़की से शादी करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके मंदिर में ज़्यादा समय बिताने के कारण उनकी पत्नी उन्हें छोड़ देती हैं। उनकी सेवाओं, निष्ठा और एकेडमिक क्वालिटीज़ को देखकर प्रभुपाद जी उन्हें इंडिया का GBC बना देते हैं, जिसे गवर्निंग बॉडी कमीशन कहा जाता है। इस पोस्ट के व्यक्ति को इस्कॉन के मेजर डिसीजन लेने का राइट मिल जाता है। अब प्रचार आगे बढ़ाने के लिए 1981 में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया और बन गए श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इन्होंने दिल्ली में कई मंदिरों की स्थापना की, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है राधा पार्थसारथी मंदिर। यह मंदिर कैसे स्थापित हुआ, आइए संक्षेप में जानते हैं। दिल्ली में मंदिर बनाना इतना सरल भी ना था, क्योंकि उस समय के राजनेता हिंदू मंदिरों को बनवाने के लिए इतना सहयोग में नहीं थे। उस समय की अर्बन ऑफिसर मिनिस्टर एक मुस्लिम महिला थी जो कि लैंड के लिए परमिशन नहीं दे रही थी। महाराज घंटों घंटों उनके ऑफिस के बाहर बिता देते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर कुछ समय बाद उस महिला ने परेशान होकर महाराज को तिहाड़ जेल के सामने एक लैंड देने का वादा किया, लेकिन महाराज ने उस लोकेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में साउथ दिल्ली में महाराज को एक गोवर्धन नाम की हिल दिखाई गई, जो कि महाराज को काफ़ी पसंद आई, लेकिन उस लैंड के लिए भी इस महिला ने महाराज को परमिशन नहीं दी। क्योंकि वो महिला मुस्लिम थी, इसलिए महाराज ने मुंबई से एक प्रीमियम कुरान मंगाकर उसको गिफ्ट करी, लेकिन फिर भी उस महिला ने उस लैंड के लिए अप्रूवल नहीं दिया। एक समय की बात है, मेरठ में इलेक्शन के लिए रैली चल रही थी। महाराज वहाँ भी उस महिला को मिलने के लिए पहुँच गए। वह महिला रैली में थी और अपने असिस्टेंट से पूछने लगी कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि ये लैंड का अप्रूवल चाहते हैं। तब उस महिला ने महाराज की डिटर्मिनेशन और निष्ठा को देखते हुए उनको साइन करके लैंड अप्रूव कर ही दिया। अब लैंड तो मिल गया, लेकिन जो लैंड थी वो प्लेन नहीं थी।
वो हाउस होल्ड एरिया में एक हिल था। अगर लैंड को सीधा करने के लिए डायनामाइट का उपयोग भी किया जाए तो आसपास के घर वाले ये करने ना देते। तो अब केवल एक ही रास्ता था कि पर्वत के ऊपर ही मंदिर की स्थापना की जाए, और ये कार्य इतना सरल भी ना था। इसके लिए एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी जो कि इस कार्य को अच्छे से कर सके। फिर कुछ समय बाद अपनी जानकारी लगाने के बाद महाराज को पता चला कि एक A.P. करविंदे नाम के आर्किटेक्ट हैं जो कि पद्मश्री अवार्ड से भी विभूषित हैं। ये इस कार्य को निपुणता से कर सकते हैं। तो फिर A.P. करविंदे जी को बुलाया गया और उन्हें पूरा प्रोजेक्ट समझाया गया। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ का पूरे ढंग से एनालाइज किया तब उन्हें पता लगा कि ये कार्य बहुत मुश्किल है, और A.P. करविंदे जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब सब भक्त लोग निराश हो गए, लेकिन महाराज का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। महाराज ने दुनिया के विभिन्न देशों से भक्तों को बुलवाया, अमेरिका से, अफ्रीका से, पाकिस्तान से, चाइना से। तो इस प्रकार से अलग अलग शरीरधारी भक्तों को बुलाकर A.P. करविंदे जी के घर पर सब लोग पहुंच गए। अलग अलग रंग और रूप वाले भक्तों को देखकर A.P. करविंदे जी काफ़ी आश्चर्य से खुश हुए, और A.P. करविंदे जी ने सभी भक्तों को अंदर बुलाया। महाराज उनके लिए एक भागवतम का सेट काफ़ी सजा कर लेके गए थे, जिसके बाद पूरे दिन महाराज ने A.P. करविंदे जी को भागवतम की शिक्षाओं के बारे में बताया। और फिर अंत में A.P. करविंदे जी ने कहा कि हम मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं, और अंत में वे महाराज की वाणी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं मंदिर के लिए कोई भी शुल्क चार्ज नहीं करूँगा, मैं ये कार्य निःशुल्क भगवान की सेवा समझकर करूँगा। तो इस प्रकार काफ़ी कठिनाइयों और समस्याओं से गुजरने के बाद हमारा राधा पार्थ सारथी मंदिर बनकर तैयार होता है। तो अब हम संक्षेप में जानते हैं कि महाराज ने विभिन्न देशों में किस प्रकार से भगवान नाम का प्रचार किया। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार महाराज रशिया में जाकर प्रीचिंग करते हैं। रशिया का नाम उस समय सोवियत यूनियन था, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्म का प्रचार निषेध था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को पालन करता हुआ या प्रचार करता हुआ पाया जाए तो उसके लिए सख्त नियम थे, उसे जेल और यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी हो सकती थी। तो इसके चलते किसी भी धर्म का प्रचार रशिया में उस समय नहीं हो रहा था। लेकिन अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा से वे रशिया में प्रचार करने के लिए जाते हैं। इस समय कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक रशिया में अलाउड नहीं थी। तो अब सवाल ये था कि भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों को भारत से रशिया कैसे ले जाया जाए। इस पर महाराज ने एक युक्ति निकाली और महिलाओं की साड़ियों में 40 ऐसी जेबें बना दी जिसमें भगवत गीता फिट हो सके, और उन जेबों में भगवत गीता को लेकर उन महिलाओं को भारत से रशिया ले गए, और उसके बाद रशिया में जाकर खुद की प्रिंटिंग मशीन लेकर अपने हाथ से पूरी भगवत गीता को प्रिंट करते थे। खुले में प्रचार ना कर पाने के कारण वे भगवत गीता को प्रिंट करके पब्लिक प्लेसेस में रख दिया करते थे, और फिर अगर कोई व्यक्ति पढ़ता तो उसको चुपके से अप्रोच किया करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे महाराज ने काफ़ी ज़्यादा रशिया में प्रचार करना शुरू कर दिया। रशिया की स्थिति उस समय इतनी बदतर थी कि अगर कोई भी धार्मिक व्यक्ति वहाँ प्रचार करता हुआ दिख जाए तो उसको इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वह मृत्यु की भीख मांगता था। आप एक पुस्तक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है सॉल्टेड ब्लड, जिसमें बताया गया है कि इस्कॉन के भक्तों को कितना कष्ट दिया गया रशिया में जब वे प्रचार कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मदद से रशिया के राष्ट्रपति गोर्बेचोव से बात करते हैं, और फिर धार्मिक प्रचार की स्थिति में रशिया में सुधार होने लगता है। फिर कुछ समय बाद रशियन गवर्नमेंट की तरफ से इस्कॉन को साइबेरिया में लैंड देने की बात की जाती है, लेकिन समस्या यह है कि साइबेरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और वहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हैं। तो महाराज ने इस लैंड को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने डिमांड की कि हमें मॉस्को में लैंड चाहिए, और काफ़ी प्रयास के बाद उन्हें लैंड के लिए अप्रूवल मिल गया। लेकिन उनकी डीड में यह कंडीशन थी कि अगर 3 साल में वे मंदिर नहीं बना सके तो ये डीड उनसे वापस ले ली जाएगी। उसके बाद 3 साल तक रशियन गवर्नमेंट ने महाराज को फॉर्मेलिटीज़ में उलझा कर रखा और मंदिर नहीं बनने दिया। इसके बाद उन्होंने डीड वापस ले ली। उसके बाद भगवत गीता को भी रशिया में बैन कर दिया गया।
और तब भी महाराज अपनी पूरी कीर्तन मंडली के साथ रशियन एम्बेसी के बाहर हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महाराज के जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, भले ही उनके जान की बात क्यों ना हो, लेकिन महाराज निर्भयता से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे। इसी प्रकार महाराज पाकिस्तान में भी गए। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को पाकिस्तान में भेजा था, लेकिन वह अपनी जान के भय से इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर बाद में बात निकली कि भला पाकिस्तान में कौन प्रचार करेगा। तब श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आगे आए और वो पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए गए। भगवद गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया, लेकिन वहाँ की उर्दू और यहाँ की उर्दू में कुछ भेद होने के कारण लोगों को भगवद गीता समझने में प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए उन्होंने मुंबई में भगवद गीता को भेजकर भगवद गीता की उर्दू को रिवाइज करवाया और काफ़ी मेहनत के बाद वहाँ पर भगवद गीता का प्रचार किया। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज पाकिस्तान में महाराज की कृपा से 12 से भी अधिक मंदिर हैं, जहाँ मुस्लिम लोग भी आकर हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करते हैं और सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार महाराज चाइना में भी गए। अब चाइना की विशेष बात यह है कि आज भी चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर ए एथियस्टिक कंट्री, मतलब वहाँ धर्म का पालन करना मात्र ही गैर कानूनी है। अगर आप धर्म का पालन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप दंडनीय हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कि सैफ्रॉन में हो या तिलक लगाया हुआ हो या कंठी पहना हुआ हो, उसका पासपोर्ट भी अप्रूव नहीं होता है। अब दिक्कत वाली बात यह थी कि जब महाराज का पासपोर्ट अप्रूव होने के लिए गया तो उनके शिष्यों ने गलती से महाराज की सैफ्रॉन ड्रेस में ही फ़ोटो भेज दी। इसके चलते महाराज को लगा कि अब तो मेरा पासपोर्ट कैंसिल ही है, मैं चाइना कभी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि महाराज का पासपोर्ट क्लियर हो गया और महाराज चाइना पहुंच गए। चाइना में रहना और भगवान नाम का प्रचार करना इतना भी सरल नहीं था। वहाँ पर शाकाहारी खाना मिलना भी बहुत कठिन था। इन सब कठिनाइयों के बीच जहाँ सरकार भी धर्म के विरुद्ध है, जहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी में भेद तक नहीं जानते, उन व्यक्तियों को प्याज लहसुन छुड़वा कर भगवान की भक्ति में लगाना ये एक बहुत बड़ा काम था। आज महाराज की कृपा से हजारों हजारों भक्त चाइना जैसे देश में भी वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान को भोग लगाकर भगवान का नाम जप करते हुए पा रहे हैं। तो इससे हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी भगवान के नित्य परिकर थे, जो इस जगत में उनकी कीर्ति का गुणगान करने आए थे और हम जैसे जीवात्माओं को एक मौका देने आए थे कि हम उनकी शरण ले सकें, भगवान की शरण ले सकें और अपना जीवन सार्थक कर सकें। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन महान आत्मा के गुणगान को सुन सकें। हरे कृष्णा। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।